नमस्कार। चंडी रानी दे द्वार बगता चल चलिए चमन लहरी जी का भजन आज रियासी के सूर्य पैलेस में रिलीज़ हुआ है और कई मेहमान भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी इन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, भजन भी सुना है और पसंद भी किया है। चमन लहरी जी से बातचीत करते हैं, उनकी टीम भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। चमन जी, कहाँ पर शूट हुआ है, थोड़ा भजन के बारे में बताएं और थोड़ा गा के भी बताएं हमारे दर्शकों जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित भाई जी। रियासी अपडेट्स के सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का चमन लहरी प्रोडक्शंस पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, जय माता दी। आज हमारा चंडी माँ भगवती का भजन रिलीज़ हुआ है। मेरी चंडी रानी दे द्वार भगता चल चलिए, डोगरी में ये भजन मैंने लिखा है और इसको कंपोज़ किया है, गाया है खुद। इसका म्यूज़िक किया है हमारे जेके म्यूज़िक प्रोडक्शंस उधमपुर, हमारे सुरश्याम शामू जी ने। इसकी वीडियो संदीप बेस एंड फिल्म्स ने, संदीप और उनकी पूरी टीम ने की हुई है। और इसमें जो पूरा काम किया है, जो मेरे पीछे आप टीम खड़ी देख रहे हैं, चमन लहरी प्रोडक्शंस टीम ने, तो इस भजन को शूट हमने अपने लोकल रियासी में किया है। रियासी हमारी इतनी खूबसूरत है, आप उस भजन को देखेंगे एक बार। चमन लहरी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल है मेरा, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है चमन लहरी प्रोडक्शंस। उस पर आप विज़िट करेंगे तो उस पर आपको ये भजन मिलेगा, चंडी रानी दे द्वार भगता चल चलिए। आप उसमें लोकेशंस देखेंगे तो कैमरा की नज़र से हमारा जो रियासी कितना खूबसूरत है वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। हमारा माड़ी में एक चंडी मैया का मंदिर है, वहाँ के जो प्रबंधक कमेटी है मंदिर की, मैं उनको रियासी अपडेट्स के माध्यम से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि शूटिंग के दौरान उन्होंने हमारी इतनी मतलब सहयोग, इतनी मदद की है। हमारे खाने का प्रबंध उन्होंने किया, हमारी चाय का प्रबंध उन्होंने किया, तो हर चीज़ें अरेंज करके भी उन्होंने हमें दी। उसके बाद हम ज्योतिपुरम, जो हमारा राधा कृष्ण मंदिर जो कमेटी है, उनका भी बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सी चीज़ें अरेंज की। बिड्डा, ज्योतिपुरम और हमारा रियासी, ये 3 ही लोकेशन में हमने शूट किया। और हमें अभी भी लग रहा है कि हमने बहुत सारी जो चीज़ है वो स्किप कर दी, क्योंकि अब हमारा 4-5 मिनट का गाना होता है, भजन होता है, तो उसमें इतना हम भर ही नहीं पाते। तो इतनी खूबसूरत हमारी रियासी है, लोकल लोकेशन है हमारी, और हमारी अपनी डोगरी में ये भजन हमने इसको किया है। तो मैं रियासी अपडेट्स के सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट अगर आपके सामने कोई अपना जो प्रोडक्ट पेश कर रहा है, कुछ बनाकर आपके सामने अपनी मेहनत को वो दर्शा रहा है, तो आप उनको आशीर्वाद, उनका आपका जो प्यार, आपकी जो सपोर्ट उसको चाहिए होती है, उसमें आप कंजूसी ना करा करें। उसके भजन को सुनकर एक आप उसको जज करें उस चीज़ को कि वो आपको कैसा लगा, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, आपका क्या रिव्यू है उसको लेकर, आपको क्या लगता है कि इसको ऐसे किया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, वो उस तरह के कमेंट भी आप करा करें, ताकि हम उसको फ्यूचर में जो अगला हम भजन करें या कोई भी प्रोजेक्ट करें तो उसको हम और बेहतर कर सकें। लाइक, शेयर, कमेंट आपको सारा पता ही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसको लाइक करेंगे। कुछ सालों से 2-3 सालों की बात करें तो काफ़ी सारे जो भजन हैं आपके, वो मैं भी कवर कर चुका हूँ। कुल अभी तक प्रोफेशनल तौर पर कितने भजन आपके रिलीज़ हुए हैं, और थोड़ा अपनी टीम के बारे में। जी, मुझे लगता है 5-6 के करीब मेरे भजन रिलीज़ हो गए। कुछ मेरी प्रोडक्शन पर हैं, कुछ अदर प्रोडक्शंस पर हैं, तो कुछ डोगरी सॉन्ग भी मैंने किए हुए हैं। अब मैं अपनी टीम की बात करूं अगर, तो मैं इस टीम के बिना कुछ भी नहीं हूं। हमारी ये पूरी टीम पीछे है, हमारी नन्ही मुन्नी हमारी छोटी बहनें हैं, ये सिस्टर्स हैं, बच्चों की तरह है हमारी ये। मैं इनको गाने भेजता हूँ, मैं भजन इनको भेजता हूँ, ये पूरी मेहनत करके कई बार पूरी रात लगी रहती है उस पर, वो स्टेप निकालने हैं डांस के, कि उस पर किस तरह का नृत्य किया जाए, डांस किया जाए, उसको कैसा कोरियोग्राफ किया जाए। हाँ, तो वो कोरियोग्राफ पूरा ये खुद करती हैं, मैं उसमें कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मुझे डांस नहीं आता। तो ये सारा, इवन कि मुझे कई बार स्टेप यही सिखाती है कि सर आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मेरी टीम जो है वो मेरे जैसे लेफ़्ट राइट आर्म्स होती हैं, बाजू में भुजाएँ होती हैं, इस तरह से है। और उसके अलावा हमारे साथ शमली पंडो जी हैं, ये रियासी की बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, ब्यूटिशन है, बहुत अच्छा इनका ब्यूटी का जो काम है इनका अपना है। उसके अलावा हमारे साथ जो हमारे बॉयज़ हैं, इनका तो मैं क्या कहूँ, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि वो क्या करते हैं। लोकेशन पर जाना है, उसको देखकर उसमें अगर एक कांटा भी कहीं दिख गया ना, तो मतलब वो नहीं दिखने देते। साफ़ सफाई पूरी करनी पहले भी, और जब उसको हम लीव करते हैं लोकेशन को, तो फिर उस पूरा साफ़ करके जाना कि कहीं उसमें एक चीज़ ऐसी ना रह जाए कि कल को कोई कहे कि कोई सिंगर आया था यहाँ शूटिंग करने के लिए। उनको ये लगता है कि अगर एक टॉफ़ी का अगर रैपर भी छोड़ देते हैं, तो उनको लगता है कि भाई चमन लहरी पर बात आएगी कि देखो ये उनकी टीम ने यहाँ ऐसा किया। उसके अलावा जो चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, मैं सिर्फ बोलता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो अरेंज करते हैं। इतनी डेडिकेशन इन बच्चों में है, ये देखकर मुझे इवन साहस मिलता है इनको देखकर, इतनी डेडिकेशन इनके अंदर है।
तो मैं बाकी सिंगर से भी ये निवेदन करता हूँ कि हमारे लोकल आर्टिस्ट जो भी हैं, डांसर्स हैं या जो बाकी जो क्रू, जैसे हम मतलब क्योंकि भजन में बहुत हम एक अपने प्रोजेक्ट में बहुत कुछ दिखा सकते हैं। जो आर्टिस्ट एक्टिंग भी नहीं कर सकता, डांस भी नहीं कर सकता, हम उसको भी दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्निक है। और हो सकता है उसी से उसे इंटरेस्ट पड़ जाए और एक बड़ा कलाकार और फिर वो सीखे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बड़ी बार ऐसा बॉलीवुड में कितने लोग ऐसे हैं जिनको पहले कुछ नहीं आता था, वो एक साइड आर्टिस्ट के तौर पर उनको लिया गया और इत्तेफाक से कुछ लोग आए होंगे किसी गाने में और उसके बाद वो अपना करियर हिट हो गए, वो बुलंदी पर चले गए। तो मैं ये निवेदन सबसे करता हूँ, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, कि लोकल आर्टिस्ट को भी लिया जाए, लोकल लोकेशन को भी लिया जाए, क्योंकि हमारा कई बार कैसा होता है, दिए के नीचे अंधेरा जैसे हमारी कहावत है, कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा जो सराउंडिंग्स है कितनी खूबसूरत है। तो एक इसमें एक हमें कमी रह गई कि ड्रोन जो है वो बैन हो गया, नहीं तो ड्रोन से वो शॉट अगर लिया जाए तो पूरी लोकेशन का वो एक मतलब उसकी पता लगता है कि क्या चीज़ है, वो ईश्वर ने किस तरह से उसको घड़ के डिज़ाइन करके बनाया हुआ है। हमारा जम्मू, हमारी रियासी बहुत खूबसूरत है, मेरा भारत बहुत खूबसूरत है, और ये दुनिया, ये प्लेनेट, पूरा अर्थ जो है बहुत खूबसूरत है, तभी तो इस पर जीवन है। चलिए, जो कौन कौन मेहमान आए थे वो भी जानेंगे, उससे पहले जो भजन रिलीज़ हुआ है उसकी कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर। पाडर मचेला लगेया मेला, पाडर मचेला लगेया मेला, चंडी रानी दे द्वार भगता चल चलिए, मेरी चंडी रानी दे द्वार भगता चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, मेरी दाती वंड दी प्यार भगता चल चलिए, मेरी चंडी रानी दे द्वार भगता चल चलिए। चमन लहरी प्रोडक्शंस पर आपको पूरा गाना मिलेगा, पूरा भजन मिलेगा। तो सर, मैं गेस्ट की बात करूं तो हमारे बीच में हमारे रियासी के वो स्तंभ जिसे हम कह सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं, हमारे बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सच्चे देशभक्त हैं, माँ डोगरी के सच्चे सपूत हैं। उनको देखकर हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हमें एक नया जुनून मिलता है। योगराज मिंगी साहब, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर हमारी इस पूरे कार्यक्रम में वो अपनी उपस्थिति उन्होंने दी, हमें आशीर्वाद दिया और बहुत ही अच्छे शब्द उन्होंने हमारे लिए कहे, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दी। उनको बड़ा अच्छा लगा ये हमारा काम करने का जो तरीका था। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा थे। उनके अलावा हमारे दुर्गा नाटक मंडली के प्रेसिडेंट साहब, सीता रसोई जिन्होंने चलाई कोरोना काल में, बहुत ज़्यादा इन्होंने तन मन धन से दिन रात एक करके जिन्होंने काम किए, संजीव खजूरिया साहब, वो हमारे बीच तशरीफ़ फरमा थे। और उनके अलावा हमारे अमित शर्मा जी हमारे भैया, जो हमारे सूरज पैलेस के मालिक हैं, जिनके इस महल में हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे आते हैं, जितने भजन आते हैं, गाने आते हैं, सब यहाँ से रिलीज़ करते हैं हम लोग। वो हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा थे। और हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान, बड़े ख़ास हमारे गेस्ट हमारे बीच में थे। डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर पौनी से, रनसू शिवखोड़ी से हमारे बीच में केवल कृष्ण शर्मा साहब हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा थे। इतनी दूर से चलकर वो हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं रियासी अपडेट के माध्यम से उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि रनसू मेरा जन्मभूमि है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है, मैं पला बड़ा वहाँ पे हूँ, और वो मेरा ननिहाल एरिया है, वो वहाँ से मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो रियासी तो मेरी यूँ समझें कि मैं एक गोदी में महसूस करता हूँ, जैसे माँ की गोद होती है वैसे महसूस करता हूँ। बहुत प्यार मिलता है मुझे रियासी में सबसे, और पूरा इवन कि पूरे जम्मू में जहाँ भी, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है, ईश्वर की दी हुई चीज़ है, कि जिसके पास संगीत होता है वो सब उसको मतलब बहुत ही आदर और प्यार और सत्कार देते हैं। ये इसमें हमारा कुछ भी बड़प्पन नहीं है, ये ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें इस काबिल वो आवाज़ दी है कि जिसके सदके सब लोग हमें प्यार करते हैं। और हमारे रियासी की वो हस्ती जो मेरे हर एक जागरण, हर एक प्रोग्राम में मुझे आशीर्वाद देने हमारे साथ मौजूद होते हैं, और मुझे वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह वो मुझे सपोर्ट करते हैं। हमारे जगदीश चंद्र कोहली साहब, सर मैं रियासी अपडेट्स के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इवन कि इतने बिजी होने के बाद अभी अपनी दुकान बंद करके आए हैं। अब सोच लें आप कि मुझे कितना मेरे लिए जो प्यार उनके दिल में है, उनको लगता है कि ये चमन की प्रॉपर्टी है, तो दुकान बंद करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए। चमन जी, एक सवाल ये कि
क्या गाने भी आपके आ चुके हैं और आगे भविष्य में भी कुछ गाने आपके आ सकते हैं, या सिर्फ भजनों की तरफ ही आपका ध्यान है, भजन ही आप रिलीज़ करते हैं? नहीं नहीं, गाने भी आएंगे हमारे। गोरिये मेरा गाना पीछे आया अम्मा शिंदा फिल्म में। उसके अलावा साकिया एक कव्वाली थी, एक नया एक्सपेरिमेंट किया हमने कि डोगरी में कव्वाली को कंपोज़ किया जाए, या उस तरीके से डिज़ाइन दिया गया। दर्शक अब उसका निर्णय करेंगे कि वो क्या है, कैसी बनी वो चीज़। अब मैं सोच रहा हूँ डोगरी गाने आएंगे, बहुत सारे गाने आएंगे, डोगरी आएंगे, पंजाबी आएंगे, हिंदी आएंगे, हर एक भाषा में गाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं, गज़लें भी गाएंगे जो हम गाने के काबिल हो सके, या फिर जिस जोनर को हमें लगा कि नहीं हम इसके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं। गज़ल अगर मुझे लगा कि मैं गज़ल गा पा रहा हूँ तो गाएंगे, नहीं तो सीख कर भी गाएंगे, लेकिन गाएंगे ज़रूर। हर एक जोनर में हम आप सब दर्शकों को पसंद करने की, आपके मन को भाने की कोशिश करेंगे। डोगरी की सेवा तो हम करेंगे ही करेंगे, माँ हमारी माँ बोली है, उसकी सेवा तो करेंगे। डोगरी के गाने अभी मेरा बहुत जल्द एक और डोगरी गाना आने वाला है। उसके बाद शायद एक पंजाबी गाने की हम प्लानिंग कर रहे हैं, और एक गज़ल बहुत खूबसूरत डोगरी में है। तो बड़े सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। हम सिर्फ भजन तो होंगे ही, ईश्वर तो हमारे साथ हैं ही। तो कुल मिला के संगीत तो है ही भक्ति है, संगीत तो है ही पूजा है। गाना गाओ, भजन गाओ, कुछ भी गाओ, जब हम गा रहे हैं तो वही सात स्वर लगते हैं। सरस्वती माँ का गुणगान, उनकी आराधना तो होती ही है। चलिए, ऑडिटोरियम भी अब तैयार है, हालांकि अभी ऑफिशियली उद्घाटन हुआ है नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, शायद नहीं हुआ होगा। तो उसके बाद भी लगता है कि जो टैलेंट है रियासी के युवाओं का या फिर बच्चों का, वो और ज़्यादा निखर कर बाहर आएगा, ज़्यादा मौके मिलेंगे, ज़्यादा प्रोग्राम होंगे ऑडिटोरियम के बनने के बाद, तैयार होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए भी है, और जो हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ऑडिटोरियम। आपको वो स्थान नहीं मिला, वो स्टेज जो थी वो आपके मतलब जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब नहीं मिली थी, लेकिन जो युवा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, उनको एक मंच जरूर अब मिल जाएगी। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि जो मुझे 20 साल के बाद मिला वो उनको मतलब डोर स्टेप पर ही मिल गया, दरवाजे के बाहर कदम रखते ही उनको मिल गया। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कल्चर को, कला को, संस्कृति को बचाने के लिए और आर्टिस्ट के अंदर जो आर्ट है उसको ज़िंदा रखने के लिए एक बहुत ही एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके ऑडिटोरियम रियासी में, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कमी थी हमारे पास। हमारे जो रियासी में इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हमारे रियासी में हैं, कितनी वेब सीरीज़ करके लोग बैठे हुए हैं रियासी में और फिल्में कर रहे हैं मुंबई जाके। रियासी में क्यों नहीं वो शो है? क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, थिएटर नहीं है रियासी में, ऑडिटोरियम है। तो एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, पेंटर्स बहुत अच्छे हमारे पास हैं, और सिंगर्स बहुत अच्छे हमारे पास हैं, नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो उनके लिए जो चीज़ हमने स्ट्रगल करके 20 साल के बाद या जम्मू जाके या कहीं बाहर जाके हमने ऑडिटोरियम हमें देखा कि हाँ ऑडिटोरियम में इस तरह से गाया जाता है, ये अरेंजमेंट्स होते हैं, साउंड इस तरह से होती है, उनको वो चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, उनको डोर स्टेप पर ही मिल गई। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, और थैंक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन रियासी। चलिए, शुभकामनाएं आपको आपके बजट। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चमन लहरी जी, जिनका भजन आज रिलीज़ हुआ है, रियासी के सूर्य पैलेस में कार्यक्रम किया गया है और उनकी पूरी टीम उनके साथ मौजूद थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सोशल वर्कर, समाज सेवक हैं योगराज मैंगी जी, वो यहाँ पर पहुँचे थे। उनके साथ ही DDC पौनी A मेंबर केवल कृष्ण जी भी यहाँ पे पहुँचे थे। उनके साथ ही संजीव खजूरिया जी, जो कि दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान हैं, और अमित शर्मा जी, जो कि वार्ड नंबर 12 के काउंसलर हैं, पार्षद हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। और उन्हीं की मौजूदगी में इनका चमन लहरी जी का जो भजन है वो आज रिलीज़ किया गया है, और स्क्रीन पर भजन को दिखाया भी गया है, और जो अतिथि थे या फिर अन्य लोग थे उन्होंने भजन को पसंद भी किया है। तो चलिए, फिलहाल इस लाइव इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।